हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर एक प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न के साथ में सॉल्यूशन भी दिया गया है और सभी लोग इसको ऐसे ही हल करते हैं, जबकि इसको 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। दोस्तों चौंके नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना, इसको 1 सेकंड में हल किया जा सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप 100% गारंटी के साथ बिना किसी कैलकुलेशन के ऐसे प्रश्नों के उत्तर 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड में हल करें तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। घंटी का बटन दबाने से आपको जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि आसान तरीके से गणित को कैसे हल किया जा सकता है मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे 1 सेकंड में इसका आंसर निकाला जा सकता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है जिसमें लिखा गया है कि स्क्वायर रूट के अंदर में लिखा गया है 1 + x डिवाइड बाई 289, उसका मान दिया गया है इक्वल्स टू 19/17। तो करें अगर ऐसा है तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं जरा x का मान तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू इक्वल्स टू आएगा सिंपल सा 36 × में 2 इक्वल्स टू 72। आपका आंसर आ गया है। जी हाँ, 1 सेकंड में आपका आंसर आ गया। देखते हैं नया सवाल कैसा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे इन सब सवालों का आंसर 1 सेकंड में लिख पा रहे हैं। ठीक है, नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा गया है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है 1 - x डिवाइड बाई 169 इक्वल्स टू दिया गया है 10/13। और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू हम लिखते हैं 1 सेकंड में। यहाँ पे सिंपल सा आप लिख सकते हैं 23 इंटू में 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 69। तो आपका आंसर आ गया 69। तो आपने 1 सेकंड में इसका आंसर लिख दिया। देखते हैं जरा कि कैसे आप 1 सेकंड में आंसर लिख पा रहे हैं। इसको हम देखते हैं विस्तार से कि हम इसका आंसर कैसे 1 सेकंड में लिखते हैं। और आप भी इसका आंसर लिखना चाहेंगे 1 सेकंड में तो देखते हैं कि कैसे 1 सेकंड में आंसर लिखा जा सकता है। तो हम देखते हैं एक नया सवाल और यहाँ से हम अपना सीखने का स्टार्टअप करते हैं और कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे इस पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है हम इसका ट्रेडिशनल सोल्यूशन बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब तक ट्रेडिशनल सोल्यूशन नहीं क्लियर है तब तक आप कोई इस पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आप उसको सही तरीके से याद नहीं कर पाते, लर्न नहीं कर पाते, ये समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है आपकी मजबूती रहती है आपके जो आपने सही सीखा है उस पर भी और बेसिक पर भी। तो देखते हैं पहले इसको बेसिक तरीके से अगर सोल्यूशन किया जाए जैसा कि लोग करते हैं तो इसको कैसे हल किया जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 1 + का x डिवाइड बाई 324 इक्वल्स टू दिया गया है 19/18। क्या यही दिया गया है? एक बार मैच कर लेते हैं। यही क्वेश्चन दिया गया है तो देखते हैं जरा क्वेश्चन को। सिंपल सा हम सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, तो स्क्वायर करने पे आएगा 1 + x डिवाइड बाई 324 इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 361 डिवाइड बाई 324 18 का स्क्वायर। क्लियर है। हम आप क्या करते हैं, अब इस 1 को इधर राइट साइड में ले जाते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो आंसर आएगा x डिवाइड बाई 324 इक्वल्स टू 361 डिवाइड बाई 324 -1। अब ये -1 जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे, तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 324। जब एलसीएम 324 आएगा तो आपने कहा ऊपर जो मान आएगा 361 - 324, तो 324 जब माइनस होगा 361 से तो मान बचेगा कि कितना 37, और अपॉन में कितना बचेगा 324। यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है x डिवाइड बाई 324। ये 324 से 324 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू बचेगा वो सिंपल सा बचेगा x इक्वल्स टू कितना 37। तो एक बार मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल सोल्यूशन का। देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको 1 सेकंड में कैसे आंसर मार्क करते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं देखता हूँ 1 सेकंड में इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो आपने कहा इसको 1 सेकंड में अगर इसका आंसर लिखना है तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू सिंपल सा आप लिख दोगे 19 + 18 कितना हो जाएगा, सिंपल सा आप तुरंत आंसर लिखोगे 37। क्लियर है, तो आपका आंसर आएगा 37। ठीक है, देखते हैं जरा कि हम ये आंसर कैसे लिख पा रहे हैं। तो इस आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले मुझे एक बेसिक में समझना होगा कि ये अंडरस्टैंडिंग कब फॉलो होगी, क्या होगा, कैसे होगा।
तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, और कंडीशन जो भी हैं ये सब एग्जामिनर की कंडीशन होती है। आपको बस एक चीज़ देखनी होगी और उस चीज़ जैसे ही फॉलो हो जाएगी आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। मैं देखता हूँ कि क्या क्या कंडीशन एग्जामिनर फॉलो करेगा। तो जो एग्जामिनर की कंडीशन है वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर जो कंडीशन फॉलो करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जामिनर के लिए कंडीशन ये है कि पहले तो यहाँ पे 1 देगा, ठीक है, ये आपको भी देखना है कि 1 है यहाँ पे कि नहीं। देन फिर अगर यहाँ पे प्लस दिया होगा वो एग्जामिनर ने, अगर यहाँ प्लस दिया होगा तो 100% गारंटीड है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा देगा। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं देगा तो आंसर गलत, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए ये एग्जामिनर के हेडक है। अगर यहाँ पे प्लस देगा तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर मतलब अंश की वैल्यू हर से डिनोमिनेटर से बड़ी होगी। क्लियर है? और तो आपने कहा अगर मान लो यहाँ पे माइनस देगा तब क्या होगा, तो हमने कहा अगर यहाँ पे माइनस देगा, अगर यहाँ पे माइनस देगा तो 100% गारंटीड है कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से छोटी होगी। ठीक है? ये सब हेडक किसकी है? एग्जामिनर की। तो आपको यहाँ पे जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो खुद ध्यान रखेगा कि प्लस रखा है तो बड़ा रखेगा वैल्यू, और माइनस रखा है तो छोटा रखेगा वैल्यू। ठीक है? हमें जो ध्यान देना है वो हम देखते हैं कि हमें क्या किस चीज़ को ध्यान देना है। तो हमें सबसे पहले जिस चीज़ को ध्यान देना है वो ये है कि अगर यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है? 324, क्या उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा गया है? क्या इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा गया है? अगर नहीं लिखा गया है तो हमें उसको पहले स्क्वायर रूट बनाना होगा, देन प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? स्क्वायर रूट कैसे बनाएंगे कि तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम अगले वीडियो में लेके आए इसका एडवांस वर्जन। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। तो क्या यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट दिया गया है? तो आपने कहा हाँ, इसका स्क्वायर रूट दिया गया। 324 का स्क्वायर रूट कितना है? 18। अगर 324 का स्क्वायर रूट 18 है तो आप सिंपल सा ऐसे सवालों में यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी गई होगी, यहाँ पे जैसे अगर x लिखा गया तो x का मान निकाल सकते हो, या x की पावर 5 लिखा गया तो x की पावर 5 का मान निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे मान लो 5a लिखा होता तो 5a की वैल्यू आ जाती। अगर यहाँ पे कह देते कि x³ + 4 दिया गया है तो x³ + 4 का मान आ जाता। क्या मान आता? मतलब हमें ये देखना कि यहाँ पे जो लिखा गया वैल्यू उसका मान आएगा, और क्या मान आएगा वो हम फोकस करते हैं। तो हमारा जो मान आता है वो सिंपल सा ये होता है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पे अभी तो क्या फिलहाल में लिखा गया x, तो इस x का मान आएगा, क्या आएगा? इन दो वैल्यू जो ये इक्वल्स टू में राइट साइड में लिखी गई, इन दोनों वैल्यू का एडिशन कर दो। ठीक है? इन दोनों वैल्यू का एडिशन कर दिया आपने, और फिर इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल लो तो जो भी डिफरेंस आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते जरा इस क्वेश्चन में हम कैसे आंसर निकालेंगे। तो हमने कहा इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आएगा वो सिंपल सा हो जाएगा। क्या आपने कहा x जो वैल्यू आएगा वो आएगा, दोनों का एडिशन 19 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 37, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। तो आपका आंसर आ गया कितना? 37। यही आंसर आएगा। ट्रेडिशनल तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो हमने कंडीशन बताई उसके हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ दिया होना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ये आपका हेडक है, बाकी सारा हेडक क्या है? एग्जामिनर का हेडक है। तो देखते हैं अगले सवाल में कैसे हम आसान तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पर, अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे देख लेते हैं क्या एग्जामिनर ने सारी कंडीशन फॉलो की है। ये कंडीशन हमें एग्जाम में नहीं चेक करना है, क्योंकि ये एग्जाम में तो खुद एग्जामिनर ने फॉलो किया होगा। हम यहाँ पे घर पे हैं तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि एग्जामिनर ने देखो सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है। जैसे कि यहाँ पे माइनस है तो आपने नोटिस किया कि ऊपर की वैल्यू क्या है? छोटी है। ठीक है? आपने कहा ये एग्जामिनर ने सही तरीके से फॉलो किया है। तो देख लेते हैं कि कैसे आप इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा गया है। तो आपने कहा जी हाँ, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि 576 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 24। तो आपने कहा अब जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी गई उसका मान लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी गई? x। तो यहाँ पे आंसर किसका आएगा? x का। x क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो। 23 और 24 अगर आप जोड़ोगे तो सिंपल से कितना आ जाएगा? 47। इनटू में इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो आपने का डिफरेंस कर दो 1। तो आपका आंसर कितना आ गया? 47। बस यही आंसर है आपका। देखते जरा कि क्या ट्रेडिशनल तरीके से भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है? चेक करते हैं जरा, ट्रेडिशनल तरीके से भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या यही आएगा। अगर ट्रेडिशनल तरीके से भी यही आंसर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा तरीका बिल्कुल सही है। देखते हैं जरा। तो जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है 1 माइनस का x डिवाइड बाई 576 इक्वल टू, देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो हमने लिखा गया 23/24, तो यहाँ लिखा 23/24। क्लियर? अब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या? 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 576 इक्वल टू
यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आएगा 23 का स्क्वायर 529 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा कितना 24 का स्क्वायर 576 आ गया। अब हमने लिखा यहाँ पे, अब ये इस साइड जाएगा और ये x वाला मान राइट साइड आएगा, तो जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो सिंपल सी ये आ जाएगी कि 1 से माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा 529 डिवाइड बाई 576 इक्व टू ये आएगा क्या x डिवाइड बाई 576। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसको माइनस करेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 576 इधर जाएगा, 576 से 529 माइनस होगा। जब 529 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 47 के अपॉन में क्या आएगा, जो अपॉन में लिखा गया 576 तो आएगा 576 इक्व टू ये आएगा x इक्व टू x डिवाइड बाई 576। ये 576 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो मान आएगा वो आएगा x इक्व टू जो वैल्यू आ गई सिंपल सा 47 आ गई। क्या आपने यही आंसर निकाला था? चेक कर लेते हैं। जी हाँ, यही आंसर था आपका 47। तो इसको हम जूम इन कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रेडिशनल सोल्यूशन की ज़रूरत रहती है, तो हम यहाँ इसको जूम इन कर दे रहे हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका ट्रेडिशनल सोल्यूशन भी, और वहाँ से भी आंसर 47 है और आपका भी आंसर 47 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसे तरीके को हम कई सारे क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेंगे तो हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ये तरीका 100% सही है और हर जगह अप्लाई होता है। देखते हैं जरा कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 289 इक्वल टू 19/17। आपने कहा, यहाँ पे भी मैं 1 सेकंड में आंसर लिखता हूँ, तो आपको जो मैंने तरीका बताया आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है 289, क्या उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया गया है? तो आपने कहा हाँ, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट दिया गया है 17। तो आपने कहा इसका हम स्क्वायर रूट दिया गया, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या आंसर लिख सकते हैं? जो यहाँ पे वैल्यू दी गई उसका आंसर लिखेंगे। क्या एक्स इक्व टू क्या आएगा? आपने कहा यहाँ पे आएगा 19 प्लस 17, है ना। 19 प्लस 17 दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 18 दूनी 36, और इंटू में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, तो ये डिफरेंस आएगा इंटू 2, तो इसका आंसर आएगा 72। यही स्क्रीन पर सवाल था, आपने इसका आंसर देखा था 72। क्लियर है? तो हम इसका ट्रेडिशनल सोल्यूशन भी देख लेते हैं कि क्या आएगा ट्रेडिशनल सोल्यूशन। तो जैसे कि ट्रेडिशनल सोल्यूशन अगर हम इसका देखें तो सिंपल सा जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 289। देखते हैं 289 ही दिया गया क्या? हाँ, 289 इक्व टू सिंपल सा दिया गया 19/17। तो हम यहाँ पे इसको दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करते तो आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 289 इक्व टू यहाँ पे 19 का स्क्वायर आएगा 361 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा 289। ठीक है, अब ये इधर जाएगा टर्म, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, इसको इधर ले जाते हैं, 1 को हम इधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं इससे। तो जो माइनस करेंगे तो हमारा क्या मान आएगा? सिंपल से यहाँ आ जाएगा x इक्व टू एक्स डिवाइड बाई 289 इक्व टू आ जाएगा सिंपल सा 361 डिवाइड बाई 289 माइनस का 1। अब जब हम माइनस का 1 करेंगे इसमें, तो माइनस का 1 करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 289, तो हमारा 289 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ऊपर आएगा 361 माइनस 289, और 289 361 से जब माइनस होगा तो बचेगा क्या 72 डिवाइड बाई क्या आएगा 289 इक्व टू यहाँ पे x डिवाइड बाई कितना लिखा है 289। तो 289 दोनों तरफ है, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारा जो मान x का आया वो सिंपल सा x इक्व टू क्या आ गया 72। आपने 1 सेकंड में इसी का आंसर लिख दिया था x इक्व टू 72। देखते हैं जरा कि क्या आपने 72 ही लिखा था? बिल्कुल 72 ही लिखा था। आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं जूम इन कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत रहेगी ट्रेडिशनल सोल्यूशन की। हम आपको ट्रेडिशनल सोल्यूशन भी बता दे रहे हैं और आपको 1 सेकंड में कैसे उसका आंसर लगा सकते हैं ये तरीका भी बता दे रहे हैं, ठीक है। लेट मी चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया माइनस बीच में। तो आपने देखा कि एग्जामिनर ने फॉलो किया है, ऊपर का मान छोटा, ठीक है, ये एग्जामिनर के हेडक है, ठीक है। ये 1 यहाँ पे देखना है आपको, और लास्ट में ये देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई उसका स्क्वायर रूट लिखा गया कि नहीं, ठीक है। बाकी सारा हेडक एग्जामिनर का। तो हमने 169 का यहाँ पे स्क्वायर रूट 13 है। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो सीखा है कि स्क्वायर रूट देना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट परफेक्ट दिया गया है। तो हमें इसका 1 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जो भी यहाँ वैल्यू लिखी, यहाँ पे वैल्यू लिखी गई x, तो x का मान आएगा, क्या मान आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 23, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आया 3 इंटू में 3 कर दिया तो ये आएगा 69। आपका ये सेकंड स्क्रीन पे सवाल था, ठीक है, 69 यही सवाल दिया गया था, इसका आंसर 69 आ गया। अब हम देखते हैं जरा इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर दे तो भी क्या 69 ही आएगा। चेक करते हैं जरा।
तो ट्रेडिशनल सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो ट्रेडिशनल सोल्यूशन के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे, वो था ये 1 माइनस का x डिवाइड बाई 169 इक्व टू क्या दिया गया था, इक्व टू में 10/13। तो आपने कहा 10/13 यहाँ लिख दिया। अब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। इसको स्क्वायर करने पे आएगा 1 माइनस का x डिवाइड बाई 169 इक्व टू सिंपल सा इधर करेंगे तो आएगा 100 डिवाइड बाई 169। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 100 वाले को इधर ले आते हैं और इस x वाले को इधर ले जाते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो सिंपल सी क्या आ जाएगी, वो लिख लेते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 100 डिवाइड बाई 169 इक्व टू x डिवाइड बाई 169। अब जब हम एलसीएम लेंगे इधर लेफ्ट साइड में तो 169 एलसीएम आएगा। अब 169 से माइनस होगा ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में माइनस होगा 169 से 100, तो बचेगा कितना 69 सिंपल सा। तो हमारा जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा 69 डिवाइड बाई 169 इक्व टू x डिवाइड बाई 169। तो 169 169 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा x इक्व टू सिंपल सा 69। आपने कहा क्या यही आंसर आपने भी निकाला था, देख लेते हैं। जी हाँ, यही आंसर निकाला गया था। तो हम इसको जूम इन कर लेते हैं और ट्रेडिशनल सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा ट्रेडिशनल सोल्यूशन जो दिया गया है उसका स्क्रीनशॉट भी हम ले लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी इसको चेक करते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट के अंदर दिया गया 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 625 इक्व टू 31 डिवाइड बाई 25। तो कहें अगर ऐसा है इक्वेशन तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं कि जरा क्या आएगा आंसर। तो हमने कहा सबसे पहले मुझे जो चेक करना होता है वो ये चेक करना होता है कि यहाँ 1 हो और यहाँ पे क्या दिया गया हो, जो यहाँ वैल्यू दी गई है 625 उसका स्क्वायर रूट क्या यहाँ दिया गया है। आपने कहा जी हाँ, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब हम यहाँ पे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में देखते हैं जरा कि क्या सोल्यूशन आएगा। तो आपने कहा जो भी यहाँ वैल्यू लिखी गई, यहाँ पे वैल्यू लिखी गई x, तो इससे x का मान आ जाएगा सिंपल सा कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 31 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 56। तो आपने कहा 56 इंटू में इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 6। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 6। हमने इसका मान लिखा तो हमारी जो वैल्यू आई वो सिंपल सी क्या आ गई, x इक्वल टू सिंपल सा 56 इंटू में जब हम करेंगे किसका मान करेंगे, इसका 56 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आएगा मान 336। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा देखते हैं ट्रेडिशनल तरीके से भी क्या इसका आंसर यही आ रहा है। तो हम सवाल लिखते हैं। सबसे पहले सवाल हमारे पास है अंडर रूट के अंदर वैल्यू दी गई, क्या दी गई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 625। ठीक है, सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक्स डिवाइड बाई 625, ये पूरे पे स्क्वायर रूट लगा है, इक्वल टू दिया गया है कितना 31 डिवाइड बाई 25। तो हम यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने का तरीका हमको पता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो सिंपल से क्या आएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 625 इक्वल टू 625 इक्वल टू आएगा कितना सिंपल सा 31 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 961 डिवाइड बाई कितना आएगा 625। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाएंगे, सॉरी फिर से एरो गलत लगा दिए, इस 1 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, जब हम इधर ले जाएंगे तो सिंपल सा क्या वैल्यू आएगी, तो आपकी वैल्यू आएगी x डिवाइड बाई 625 इक्वल टू कितना आएगा 961 डिवाइड बाई 625 माइनस का 1। ठीक है, जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपॉन में कितना 625 अपॉन में आएगा तो यहाँ पे 625 आएगा। क्लियर है। और 961 से 625 माइनस हो जाएगा तो जब 961 से 625 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 336। क्लियर है। तो x डिवाइड बाई आया 625, यहाँ पे 625 कैंसिल आउट हो गया। तो आपने कहा सिंपल सा मान जो आया वो आया x इक्वल टू 336। देख लेते हैं क्या आपने जो सोल्यूशन निकाला वो उसमें भी यही आया। जी हाँ, वही आंसर आया, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे 36 आएगा, 3 कैरी आएगा, 6 पंचे 30, 3 33 होगा, 336 आया। ठीक है, यहाँ भी 336 आया। तो हम क्या करते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर का आपको स्क्रीनशॉट लेना रहता है, तो हम क्या करते हैं जूम इन कर देते हैं ताकि लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, देखते हैं जरा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे अगले वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं
कि इसको एडवांस वर्जन अगर इस पर आ जाए तो कैसे प्रोसीड करेंगे। एसएससी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, ठीक है, और इवन एडवांस वर्जन पे भी सवाल आ चुका है। मतलब एडवांस वर्जन में क्या था, यहाँ पे सिंपल सा जैसे x दिया होता है वैसे यहाँ पे 1 प्लस वहाँ पे जैसे x क्यूब या समथिंग कुछ दे दिया होगा, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि इस तरीके के सवालों को कैसे हल किया जाएगा। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के तरीका सीखने के लिए 1 सेकंड में कैसे इस तरीके के सवालों का आंसर निकाला जा सकता है, आप हमारे नए वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे वीडियो पहुंच सकें और उनको उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।